शुक्र केवल एक ग्रह नहीं है, ये प्रेम का प्रवाह है, ये सौंदर्य की भाषा है, ये रिश्तों का रस है। ये वह ऊर्जा है जो किसी मुस्कान में छिपी होती है, किसी स्पर्श में संजीवनी बनती है और किसी चाहत में गहराई बनकर उतरती है। जब शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करता है तब ये सिर्फ गोचर नहीं होता, यह एक ब्रह्मांडीय सौंदर्योत्सव होता है। इस बार 27 जून से लेकर 30 जुलाई 2025 तक शुक्र अपनी स्वगृही राशि वृषभ में रहेगा। इस काल में जीवन में प्रेम, सौंदर्य, कला, संगीत, विलासिता, रिश्तों और भावनाओं की एक नई लहर आने वाली है। मेरे प्रिय, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें छिपे हैं आपके प्रेम, धन, सौंदर्य, करियर और रिश्तों को बेहतर बनाने वाले गुप्त संकेत और दिव्य उपाय। अब शुरू करते हैं 12 राशियों का गहराईपूर्ण विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि या एरीज के लिए ये गोचर का प्रभाव के बारे में। मेष राशि के लिए ये गोचर होगा द्वितीय भाव पर, जो धन, वाणी, परिवार और कम्युनिकेशन का भाव है। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, शुक्र इस समय आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है और यह भाव जुड़ा है धन, वाणी और पारिवारिक स्थायित्व से। इस दौरान आपकी वाणी में चमत्कारिक मिठास आ जाएगी। आप जो बोलेंगे वह दिलों को छू जाएगा। लोग आपकी बातों को सुनकर मोहित हो सकते हैं। यदि आप शिक्षक, वक्ता, यूट्यूबर या कस्टमर फेसिंग जॉब में हैं, तो ये समय आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सुख और स्नेह बढ़ेगा। लंबे समय से घर में जो तनाव या आर्थिक अस्थिरता बनी हुई थी, उसमें राहत के संकेत हैं। कोई पारिवारिक सदस्य आपके प्रति प्रेम और सहयोग दिखा सकता है और आप परिवार के साथ किसी शुभ अवसर या समारोह में भाग ले सकते हैं। धन की दृष्टि से यह समय विशेष लाभकारी है। आय में वृद्धि के संकेत हैं, साथ ही निवेश से लाभ हो सकता है। आप अपने लिए महंगे वस्त्र, गहने या लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपको भावनात्मक और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धि देगा। विशेष उपाय: सफेद मिठाई का दान करें और शुक्रवार के दिन चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखें। नेक्स्ट, वृषभ राशि या टॉरस। वृष राशि के लिए ये गोचर होगा प्रथम भाव में, जो स्वयं, शरीर, व्यक्तित्व और आत्ममंथन का भाव है। मेरे प्यारे वृषभ राशि के दोस्तों, शुक्र आपके लग्न में आ रहा है, यानी आपकी ही राशि में। और शुक्र आपकी राशि का स्वामी भी है, इसलिए इस गोचर की ताकत दोगुनी है। आप इस समय चुंबकीय आकर्षण से भर जाएंगे। लोग आपकी ओर खींचने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक अनकही चमक और मुस्कान होगी, जो लोगों को सम्मोहित कर देगी। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। चाहे किसी मंच पर बोलना हो, चाहे कोई नया व्यापार शुरू करना हो, चाहे किसी से अपने प्रेम का इजहार करना हो, आप भीतर से ऊर्जा और आकर्षण से भरपूर रहेंगे। इस समय आपको अपनी प्रतिभा को बाहर लाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम, सौंदर्य और साज सज्जा की भावना बढ़ेगी। आप खुद पर खर्च करेंगे, फैशन, मेकअप, परफ्यूम, गहने या वाहन जैसी चीजों में। अपने लुक्स, बॉडी और स्टाइल पर फोकस करने का यह उत्तम समय है। विशेष उपाय: शुक्रवार को सफेद कमल या गुलाब के फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। नेक्स्ट, मिथुन राशि या जेमिनी। मिथुन राशि के लिए ये गोचर होगा द्वादश भाव में, जो विदेश, मोक्ष, खर्च, विश्राम और नींद का भाव है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर थोड़ा रहस्यमय लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो सकता है। द्वादश भाव वह स्थान है जहां हमारी आत्मा विश्राम लेती है, जहां भोग और मोह का गहराई से सामना होता है। शुक्र इस भाव में जाकर आपको आंतरिक सौंदर्य से परिचित कराएगा। आपको इस समय गहरे आत्मविश्लेषण और ध्यान की ओर रुझान हो सकता है। साथ ही यह समय विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़े काम के लिए बेहद शुभ रहेगा। आप किसी विदेशी व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं या कोई गुप्त प्रेम भी इस समय उभर सकता है। हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, खासतौर पर विलासिता और सौंदर्य पर। ध्यान रखें कि आप अपने धन और भावनाओं को संतुलन में रखें। ये समय योग, मेडिटेशन और कला से जुड़ने के लिए सर्वोत्तम है। विशेष उपाय: शुक्रवार को रात्रि के समय गुलाब की अगरबत्ती जलाएं और शुक्र का 108 बार जाप करें। ओम द्रा द्री द्रोणसा शुक्राय नमः। नेक्स्ट, कर्क राशि या कैंसर। कर्क राशि के लिए ये गोचर होगा एकादश भाव में, जो लाभ, इच्छाएं, मित्रता और आय का भाव है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर एकादश भाव में हो रहा है, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति, सपनों की सिद्धि और मित्र मंडली से संबंधित है। इस समय आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है, कुछ ऐसा जो आपने लंबे समय से अपने दिल में संजो कर रखा था। आपके सामाजिक संबंधों में चार चांद लगेंगे। मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा, नए कनेक्शन बनेंगे और कोई खास दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल सकती है।
ये गोचर आपको लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बना सकता है। अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, मनोरंजन या कला से जुड़े हैं तो कोई पोस्ट, वीडियो या काम वायरल होने की पूरी संभावना है। धन के दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत शुभ है। अटके हुए लाभ अब मिलने लगेंगे, किसी पुराने निवेश से रिटर्न मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई नया अवसर या ऑफर मिल सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। ये समय भावनात्मक रूप से भी बेहद संबल देने वाला है। विशेष उपाय, शुक्रवार को 5 कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं। नेक्स्ट, सिंह राशि या लियो। सिंह राशि के लिए ये गोचर होगा 10वें भाव में, जो करियर, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि का भाव है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर अत्यंत शुभदायक रहने वाला है। 10वां भाव आपके कर्म, नाम और समाज में आपके स्टेटस से जुड़ा होता है और शुक्र यहाँ आपको एक विशेष आकर्षण और प्रतिष्ठा देगा। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आपके सौम्य व्यवहार, संप्रेषण क्षमता और स्टाइल की खूब सराहना होगी। बॉस और सीनियर आपसे प्रसन्न रहेंगे। कोई प्रमोशन, अवार्ड या नई जिम्मेदारी मिलने के पूरे योग हैं। यदि आप फैशन, डिजाइन, आर्ट, सोशल मीडिया, ब्यूटी या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड बन सकता है। ऑफिस में कोई प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, यह आपको लाभ भी दे सकता है और बदनामी भी, इसलिए संयम से चलें। परिवार में किसी बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा और आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। घर के बुजुर्ग आप पर गर्व करेंगे। विशेष उपाय, अपने कार्यस्थल पर एक सफेद रेशमी रुमाल रखें और शुक्रवार को मां लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति का अभिषेक करें। नेक्स्ट, कन्या राशि या वर्गो। कन्या राशि के लिए ये गोचर होगा 9वें भाव पर, जो भाग्य, धर्म, गुरु, यात्रा और पिता का भाव है। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर 9वें भाव में हो रहा है। ये वह स्थान है जहां जीवन का भाग्य तय होता है और जब शुक्र इस घर में आता है तो सौंदर्य और भाग्य एक साथ खिल उठते हैं। आपके भाग्य का सितारा इस दौरान तेजी से चमक सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं या किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं। प्रेम जीवन में भी आनंद आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको केवल आकर्षण ही नहीं बल्कि गहराई से समझ भी दे सकता है। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। छात्रों के लिए ये समय उच्च शिक्षा और स्कॉलरशिप में सफलता देने वाला हो सकता है। विशेष उपाय, शुक्रवार को किसी मंदिर में सफेद वस्त्र दान करें और ओम वे शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नेक्स्ट, तुला राशि या लिब्रा। तुला राशि के लिए ये गोचर होगा 8वें भाव में, जो रहस्य, परिवर्तन, गुप्त धन और मृत्यु का भाव है। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है, जो परिवर्तन, रहस्य, रिसर्च, पैतृक धन और गुप्त संबंधों का भाव है। ये समय जीवन में कुछ अनपेक्षित लेकिन प्रभावशाली बदलाव लाने वाला है। आपका अंतर्ज्ञान बहुत तीव्र होगा। आप किसी ऐसे विषय की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो गूढ़, रहस्यमय या तांत्रिक हो। ज्योतिष, वास्तु, तंत्र या अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। साथ ही गुप्त प्रेम संबंधों की संभावना भी प्रबल है। यदि आप पहले से किसी रहस्यमयी या छिपे हुए प्रेम में हैं तो वह गहराई में जा सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है या बीमा, टैक्स, अनसुलझे केस आदि से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस गोचर का सबसे बड़ा संदेश है आंतरिक सौंदर्य की खोज करना और डर के पार जाना। विशेष उपाय, शिवलिंग पर दूध और सफेद फूल अर्पित करें और शुक्र मंत्र का जाप रात्रि को करें। नेक्स्ट, वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर होगा 7वें भाव में, जो विवाह, साझेदारी, रिश्ते और आपका विरोधी का भाव है। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के दोस्तों, शुक्र का ये गोचर आपके जीवन के सबसे सुंदर और गहराई वाले भाव 7वें भाव में हो रहा है। ये समय प्रेम, विवाह और जीवन साथी से जुड़ी नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो ये समय आपके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के आगमन का संकेत देता है। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मधुर होगा। लंबे समय से चले आ रहे दाम्पत्य जीवन के तनावों में अब सुखद समाधान आने की संभावना है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये समय उस संबंध को विवाह या स्थायित्व की दिशा में ले जा सकता है। आपके जीवन में कोई ऐसा साथी प्रवेश कर सकता है जो न सिर्फ आपके दिल की बात समझे बल्कि आपको जीवन के हर मोड़ पर भावनात्मक और मानसिक सहारा भी दे। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए ये समय शुभ है। कोई नया सौंदर्य, कला, फैशन, कॉस्मेटिक या डिजाइनिंग से जुड़ा वेंचर शुरू किया जा सकता है।
कुल मिलाकर ये गोचर आपके रिश्तों को नया जीवन, ताजगी और गहराई देगा। विशेष उपाय: शुक्रवार को अपने जीवन साथी या प्रेमी को सफेद वस्त्र या इत्र भेंट करें। शुक्र मंत्र ओम शुक्राय नमः का जाप करें। नेक्स्ट, धनु राशि या सैजिटेरियस। धनु राशि के लिए ये गोचर होगा षष्ठ भाव में, जो रोग, शत्रु, संघर्ष, स्वास्थ्य और ऋण का भाव है। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर षष्ठ भाव में हो रहा है, जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन सही समझ और उपायों के साथ आप इसे भी अपने पक्ष में बदल सकते हैं। इस समय आपको अपनी स्वास्थ्य, दिनचर्या और भावनात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा। संभव है कि आपको कुछ शारीरिक परेशानियां, विशेषकर त्वचा, गले, प्रजनन अंग या यूरिनरी ट्रैक से संबंधित हो सकती हैं। लेकिन शुक्र की ऊर्जा आपको रोग पर विजय और स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाएगी। अगर आप योग, आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े उपचार करते हैं, तो आपको आश्चर्यजनक लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी या प्रतिस्पर्धी के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन आपकी शांतिपूर्ण शैली और सौम्यता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा असंतुलन संभव है, क्योंकि भावनाएं और तर्क टकरा सकते हैं। ऐसे में संवाद की भूमिका सबसे बड़ी होगी। विशेष उपाय: शुक्रवार को गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। गुलाबी वस्त्र पहनने से शुक्र के प्रभाव को शुभ बनाए रखेंगे। नेक्स्ट, मकर राशि या कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए ये गोचर होगा पंचम भाव पर, जो प्रेम, रचनात्मकता, संतान, शिक्षा और रोमांस का भाव है। मकर राशि के जातकों के लिए ये समय एक सच्ची रचनात्मक उड़ान है। शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहा है और यह भाव प्रेम, रचनात्मकता, संतान और भावनात्मक आनंद से जुड़ा होता है। इस अवधि में आप जीवन को नए रंगों और मिठास से भरते हुए पाएंगे। प्रेमियों के लिए ये समय किसी सपने से कम नहीं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वह रिश्ता इस समय और मजबूत हो सकता है। यदि आप सिंगल हैं, तो अचानक किसी से आकर्षण हो सकता है और वह आकर्षण धीरे धीरे एक स्थायी प्रेम में बदल सकता है। प्रेम प्रस्ताव, रोमांटिक डेट्स और जुड़ाव के सुनहरे पल संभव हैं। संतान सुख की संभावना प्रबल है और यदि आपकी संतान है तो उनके जीवन में कोई उपलब्धि आपको गर्व का एहसास कराएगी। शिक्षा, कला, संगीत, अभिनय, लेखन, पेंटिंग या थिएटर जैसी रचनात्मक विधाओं से जुड़े लोगों को अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। ये समय है अपने भीतर छिपे कलाकार को बाहर लाने का। विशेष उपाय: सफेद कमल या चमेली के फूल शुक्रवार को माता लक्ष्मी को अर्पित करें। घर में सुगंधित वातावरण बनाए रखें। नेक्स्ट, कुंभ राशि या एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए ये गोचर होगा चतुर्थ भाव में, जो घर, माता, सुख, संपत्ति और वाहन का भाव है। मेरे प्यारे कुंभ राशि के मित्रों, शुक्र का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। ये भाव जुड़ा है आपके घरेलू जीवन, माता, वाहन, मकान और भावनात्मक सुख से। यह एक बहुत ही सुखद समय हो सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। घर की साज सज्जा, रेनोवेशन या कोई नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। घर में कोई नई सुंदर वस्तु आ सकती है, जैसे नई पेंटिंग, होम डेको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या यहाँ तक कि नया घर भी। माता से आपके संबंध मधुर होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायित्व लाएगा। भावनात्मक रूप से यह समय संतुलन और सुखद अनुभूति देने वाला है। आप अपने घर को और भी शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाने में व्यस्त रह सकते हैं। यदि आप रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, होम प्रॉपर्टी, डेकोरेशन या महिला उत्पादों से जुड़े हैं, तो ये समय व्यवसाय में अपार वृद्धि का संकेत देता है। विशेष उपाय: अपने घर में गुलाब की अगरबत्ती जलाएं और शुक्रवार को एक गाय को रोटी व मिश्री खिलाएं। नेक्स्ट, मीन राशि या पाइसीज। मीन राशि के लिए ये गोचर होगा तृतीय भाव में, जो साहस, संचार, भाई बहन और यात्रा का भाव है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। ये भाव है साहस, संवाद, रचनात्मकता और छोटे भाई बहनों का। इस गोचर के दौरान आपका आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त रूप से उभरेगा। आप जो बोलेंगे उसमें आकर्षण होगा। आपकी बातें लोगों के दिल में उतरेंगी। अगर आप यूट्यूबर, लेखक, गायक, इंस्टाग्राम क्रिएटर या किसी भी पब्लिक कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए वायरल होने का समय है। छोटी यात्राएं लाभकारी होंगी और नए लोगों से मिलकर कोई महत्वपूर्ण अवसर हाथ लग सकता है। प्रेम में अपनी बात खुलकर रखने का यह उत्तम समय है। जो बातें दिल में छिपी थीं, उन्हें आप सलीके से कह पाएंगे और सामने वाला आपको समझेगा भी। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। कोई छोटी लेकिन सुंदर यात्रा मन को शांति दे सकती है। विशेष उपाय: शुक्रवार को अपनी तर्जनी उंगली पर चांदी की अंगूठी धारण करें और गुलाब जल का उपयोग स्नान में करें।
मेरे प्रिय जायकों, शुक्र का ये वृषभ गोचर कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं, ये जीवन के सबसे सुंदर पक्षों को जगाने का अवसर है। ये समय है प्रेम को अपनाने का, रिश्तों को सुधारने का और अपने जीवन में सौंदर्य, स्थायित्व और समृद्धि का स्वागत करने का। हर राशि को इस दौरान शुक्र की शक्ति से भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। आप सिर्फ इन उपायों को अपनाएं, शुक्र के शुभ गुणों को अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए कैसे प्रेम, धन, सौंदर्य और आनंद स्वयं आपके जीवन में दस्तक देते हैं।